नमस्कार। सेकेंड ईयर की क्लास में आप लोग का पुनः स्वागत है। अब हम नई ग्रंथ जो बहुत ही प्रसिद्ध है, आप सब उसके नाम से उसके बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा है। कालिदास की उस अद्भुत रचना, उस अद्भुत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पुस्तक शुरू करने से पहले मैं चाहती थी कि आपका उससे थोड़ा परिचय हो जाए कि इसका कथानक कहाँ से लिया गया है, क्या इसमें परिवर्तन किए गए हैं, अथवा इसमें हमें कौन सी कालिदास की मौलिक उद्भावनाएं हैं जिसने इस नाटक में प्राण भर दिए हैं, जिनके कारण, जिन परिवर्तनों के कारण ये एक अद्भुत कृति बन गई है साहित्य जगत की। उन सब तत्वों से आपका थोड़ा सा परिचय करा दूं। आप सब ये तो जानते ही हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की रचना है, नाटक विधा में लिखा गया है। इसमें 7 अंक हैं। पिछली कक्षाओं के अंदर आपने नाटक का स्वरूप पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में जब आपने अब स्वप्नवासव दत्तम का अध्ययन किया था, उस समय भी आपको नाटकीय तत्वों के बारे में बताया था, तो उनका आप पुनः अवलोकन कर लें, थोड़ा सा देख लें कि किस आधार पे हम नाटक की समीक्षा करते हैं। अब इस कथा का जो मूल है, जो उत्स है इस कथानक का, वो महाभारत है। ये आपको पता है, महाभारत और रामायण ये उपजीव्य काव्य कहे जाते हैं। हमारे जो प्राचीन साहित्य है उसमें अधिकांश का जो आधार है कथा का, वो या तो महाभारत से लिया गया है या रामायण से लिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी महाभारत के शकुंतलोपाख्यान से ये कथा ली गई है। इसके अंदर जो महाभारत में कथा मिलती है हमें, पहले तो हम ये समझ ले शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा क्या है। इसमें जो नाटक का प्रारंभ होता है, जो पहला अंक जहाँ से प्रारंभ हो रहा है कि महाराज दुष्यंत हरिण का पीछा करते हुए तपोवन की सीमा के निकट पहुँच जाते हैं। जब वो तपोवन की सीमा में प्रवेश करने लगते हैं तो 2 सन्यासी उन्हें रोक देते हैं, तपस्वी जो हैं, और कहते हैं कि आश्रम का मृग है, इसको नहीं मारें। और फिर उसके पश्चात वो दुष्यंत को पहचानते हैं और उससे आग्रह करते, यदि आपके किसी अन्य कार्य में बाधा उपस्थित नहीं हो रही हो तो आप यहाँ पर तपोवन में प्रवेश करें और हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। दुष्यंत इस बात को स्वीकार कर लेता, उनके आग्रह को। उन्हीं से पता लगता है कि इस समय महर्षि कण्व जो कुलाधिपति हैं, वो अपनी पुत्री के कुछ अनिष्ट के निवारण के लिए, उसके शमन के लिए कुछ पूजा के निमित्त से सोमयाग तीर्थ गए हुए हैं, और इस समय इस वन में आने वाले अतिथियों की सेवा का, उनके आतिथ्य का भार शकुंतला पर है। और इस प्रकार से घटनाएं होती हैं कि दुष्यंत वहाँ पहुँचता है। उनकी सखियों का जो वार्तालाप चल रहा है, शकुंतला का और उसकी दोनों सखियों का, उसको सुनता है। अवसर आने पर स्वयं को प्रकट करता है, लेकिन वो अपना परिचय छुपा लेता है कि वो राजा है। वो स्वयं को राज अधिकारी के रूप में उन्हें बताता है। उसी बीच में घटनाक्रम ऐसा होता है कि दुष्यंत को आश्रम में गए हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया है, तो उसकी सेना वहाँ पर उसको खोजते हुए आती है। और क्योंकि वो सेना है, उनमें उस प्रकार का तपोवन के नियमों को पालन करने का अभ्यास नहीं है, वो राजा को ढूंढने निकली है। तो एक प्रकार से तपोवन में भूचाल सा आ जाता है, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और दुष्यंत इस बात को समझ जाता है और जाता है कि जा करके अपनी सेना को शांत करता है। जो आश्रम के निवासी हैं वो उससे प्रार्थना करते हैं, जो सन्यासी हैं, कि क्योंकि इस समय महर्षि कण्व आश्रम में नहीं हैं, इसलिए, और राक्षसों का उत्पात उनके कारण ना होने से यहाँ पे बढ़ गया है, तो आप हमारी रक्षा का भार स्वीकार करें। इधर तो उससे ये याचना की जाती है तपोवन की रक्षा की, कि वहाँ पे राक्षसों के उनके क्रियाएं जो है, यज्ञ क्रिया इत्यादि जो पूजन कार्य निर्विघ्न चलता रहे। तो दुष्यंत उनको आश्वस्त कर देता है। उधर राजधानी से उसकी माता का संदेशा आता है कि उन्होंने कोई व्रत किया हुआ है जिसके पारण के लिए
पुत्र की आवश्यकता है। शकुंतला को देखने के पश्चात दुष्यंत का वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। वो आश्रम में रुकना चाहता है और इसलिए वो अपने जो उसके परम मित्र भी है विदूषक को वहाँ से भेज देता है कि तुम जाकर के राजधानी में मेरी द्वारा किए जाने वाले कार्य को तुम संपन्न करो। अपनी सेना को भी उसके साथ भेज देता उसके आग्रह पर, और वन में तपोवन में रुक जाता है, आश्रम में रुक जाता है। इधर जब से शकुंतला और दुष्यंत का प्रकार से कहना चाहिए दृष्टि मिली है या उन्होंने एक दूसरे को देखा है, शकुंतला भी उसको प्रति आकर्षित हो गई है और उसकी जो वेदना है वो अपनी बात को कह भी नहीं पा रही है और वो एक प्रकार से दुष्यंत से परिचय भी चाहती है, उसका नैकट्य भी चाहती है। ये सारी बातों को एक घटनाक्रम के द्वारा दिखाया गया है। और जैसे ही इस बात का ज्ञान होता है, और यहाँ पर एक बात और है कि यहाँ पर उसकी जो दोनों सखियाँ हैं वो दुष्यंत की उत्पत्ति की कथा शकुंतला की उत्पत्ति की कथा बताती हैं कि किस प्रकार से विश्वामित्र ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए मेनका आई और उसके प्रति आकर्षित होकर के विश्वामित्र ने तपस्या छोड़ दी और उनसे संबंध से मेनका की जो पुत्री हुई वो शकुंतला है, लेकिन उसको मेनका के द्वारा त्याग दिया गया और महर्षि कण्व के द्वारा उसका पोषण किया गया, इसलिए इनकी पोष्या पुत्री है। उन्होंने इसका पालन पोषण किया है, अब उसकी विवाह भी करना चाहते हैं। दुष्यंत को ये सारी सूचनाएं उसकी सखियों के माध्यम से, जो अनुसूया और प्रियंवदा है उनके माध्यम से मिलती है। अब इधर जब उसको इस बात का ज्ञान होता है कि शकुंतला भी उसके प्रति आकर्षित है, तो वो उससे सामने गांधार विवाह का प्रस्ताव रखता है, दोनों में संबंध हो जाता है। उसके पश्चात दुष्यंत ये कह करके वापस चला जाता है राजधानी कि वो अपनी एक नाम की अंकित जो मुद्रिका है वो भी शकुंतला को दे जाता है कि तुम रोज इसके एक एक अक्षर को गिनना, जिस दिन अक्षर खत्म हो गए मैं राजधानी से तब तक कोई ना कोई तुमको यहाँ से विदा कराने के लिए मेरे जो व्यक्ति हैं, दूत हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। इधर दुष्यंत जाता है, शकुंतला अन्मनस्क हो जाती है। उसी समय वो जाकर के वो तो भूल जाता है, उसी समय जो है राजधानी जाता है और वहाँ महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है, क्योंकि शकुंतला एक प्रकार से दुष्यंत के ध्यान में है, मग्न है, उसके ख्यालों में खोई हुई है, तो उसको दुर्वासा के आने का पता नहीं लगता है। वो उचित सत्कार नहीं करती है, ध्यान नहीं देती है। इससे महर्षि दुर्वासा, जो शीघ्रकोपी के रूप में जाने जाते हैं प्राचीन साहित्य में हमारे, वो उसको श्राप दे देते कि तू जिसके ध्यान में मग्न है वो तुझे याद दिलाए जाने पर भी नहीं पहचानेगा। उसकी सखियां इस बात को सुन लेती हैं, वो जाके दुर्वासा से अनुनय विनय करती हैं, तो ये कह करके कि यदि कोई उसकी अभिज्ञान है, कोई पहचान है, तो उसको दिखाने पर वो इसको पहचान लेगा। इधर महर्षि कण्व लौट करके आते हैं, उनको आकाशवाणी के द्वारा ये बात ज्ञात हो जाती है कि शकुंतला और दुष्यंत का विवाह, उन्होंने गांधार विवाह कर लिया है और अब शकुंतला गर्भवती है, तो उनको ये उचित नहीं लगता कि वो यहाँ रहे। वो अपने ऋषि कुमारों के साथ शकुंतला को विदा कर देते हैं। तो इसका जो चौथा अंक जो कहा जाता है कि नाटकेषु काव्येषु नाटकम रम्यम तत् रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम, जो ये कहा जाता है, कहावत है, तो हमें इसको जब पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने जो वर्णन किया है कितना स्वाभाविक है, कितना जो है हमारे मन को स्पर्श करने वाला है। उसके एक एक जो भाव है कि जब वो विदा हो रही है तो किस प्रकार से पिता का हृदय व्यथित होता है, प्रकृति किस प्रकार से उसके सहोदर के समान है, तो उसके जाने के ख्याल से ही वहाँ पर एक प्रकार का पतझड़ का सा माहौल हो गया है। तो इस पूरा जो वर्णन बड़ा ही सुंदर बन पड़ा है। अब इसके पश्चात जब वो वहाँ पहुँचती है तो रास्ते में वो शची तीर्थ पड़ता है, जहाँ वो उसकी वंदना करने के लिए उतरती है और उसके हाथ जो मुद्रिका है वो उस जल में, शची तीर्थ में गिर पड़ती है। वहाँ पहुँचती है जब राजमहल, तो दुष्यंत उसको स्वीकार करने से मना कर देते, क्योंकि पहचानते नहीं है, दुर्वासा के श्राप का प्रभाव है। इससे शकुंतला बहुत व्यथित हो जाती है। उधर जो दोनों ऋषि कुमार और गौतमी जो तापसी उसको छोड़ने के लिए आए हैं,
उनको उसको वापस ले जाना उचित नहीं प्रतीत होता है और तब एक ज्योति स्वरूपा जो आकृति है वो आकर के शकुंतला को ले जाती है। इसके पश्चात जो दुष्यंत है वो इंद्र की सहायता के लिए जाते हैं संग्राम में उनकी मदद करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए। जब वहाँ से वो लौटने लगते हैं तो मरीचि ऋषि के आश्रम में वो अपने पुत्र को, जब वो उसको पहचानते नहीं, खेलते हुए सिंह के साथ खेलते हुए देखते हैं तो उसके प्रति उनके मन में जो एक वात्सल्य भाव है वो प्रकट हो जाता है। और इस प्रकार से घटनाक्रम बढ़ता है कि उनको परिचय प्राप्त होता है कि ये शकुंतला का और दुष्यंत का पुत्र है और उनको सारी घटनाएं याद आ जाती हैं, क्योंकि उसके बीच में जो दृश्य था उसके अंदर उसको उस मुद्रिका का मिल जाती है और मुद्रिका प्राप्त होने पर वो शकुंतला का स्मरण कर लेते हैं। तो ये इसके अंदर एक नवीन उद्भावना है और उस क्योंकि उनको अब उस स्मरण आ गया है तो वो शकुंतला को ही पहचान लेते हैं और उसको साथ उनका मिलन हो जाता है। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा है। इसका आधार जो है वो महाभारत का शकुंतलोपाख्यान है। शकुंतलोपाख्यान में कथा इससे थोड़ी भिन्न रूप में है कि दुष्यंत वहाँ आते हैं, वहाँ पर शकुंतला स्वयं अपना परिचय देती है, दुष्यंत उसको देख करके आसक्त हो जाते हैं, उससे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं और शकुंतला भी इस शर्त के साथ कि मेरा पुत्र जो है वो राजा बनेगा उसको स्वयं को समर्पित कर देती है। उसके पश्चात दुष्यंत वापस चला जाता है और जब महर्षि कण्व आते हैं और इधर तो शकुंतला के पुत्र उत्पन्न हो जाता है और 6-7 वर्षों तक 9 वर्षों तक वो अपने आश्रम में रहती है और तब उनको लगता है कि नहीं ये बहुत समय रह ली। वो शकुंतला को राजधानी भेजते हैं जहाँ दुष्यंत उसको स्वीकार करने से मना कर देता है और तब आकाशवाणी होती कि नहीं ये तुम्हारी पत्नी है, इसको स्वीकार करो। तो वो उसको स्वीकार करता और कहता है कि मैं पहचान गया था लेकिन लोक निंदा के भय से मैंने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो अगर हम उस कथा को देखें तो वहाँ पे कोई रस नहीं है। फिर दुष्यंत का जो चरित्र है वो बड़ा ही वहाँ पे अधम दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से वो काम लोलुप है और अपने ये कह सकते हैं कि काम वासना को मिटाने के लिए या उसने स्त्री को सिर्फ भोग्या समझा है और जहाँ उसको ऐसा प्रतीत होता हो किसी के प्रति आकर्षण का अनुभव करता है तो वो उसका भोग करने के लिए तत्पर है। तो स्त्री उसके लिए भोग्या है। और इधर शकुंतला को भी देखें तो आश्रम में जो इस लड़की का पालन पोषण हुआ है वो इतनी कहना चाहिए कि कुशल कैसे हो गई या उसके अंदर ये बात कैसे आ गई उसके मन में कि मेरा पुत्र ही राजा बने। तो वहाँ पर उसका भी जो स्वार्थी रूप है वहाँ पर उसमें वो प्रेम नहीं दिखाई पड़ता जो प्रेम का एक सहज सरल रूप है जिसके लिए साहित्य की रचना होती है। तो हमें प्रेम का वो उत्कट भाव उसमें नहीं दिखाई पड़ता है। वो एक प्रकार से व्यापार लगता है कि वो शर्तों के ऊपर हुआ एक संबंध दिखाई पड़ता है। तो हमें ना तो दुष्यंत के साथ किसी प्रकार की संवेदना हम या संवेदनशील हो पाते हैं और ना ही शकुंतला के प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की कोमल भावनाएं आ पाती हैं। इसी के साथ पद्म पुराण में भी हमें इसी प्रकार का आख्यान मिलता है। लेकिन अब इसके संबंध में भी बात ये है कि पद्म पुराण की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद हुई और वहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम के ही कथा को जैसा का तैसा वर्णित कर दिया गया है। तो इसका बहुत विवेचन इस वीडियो में संभव नहीं है। उससे संबंधित जो नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप उसको भी पढ़िए। क्योंकि नाटक पढ़ना है इसलिए पहले हमने इसके थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया। यहाँ पे जो नवीन उद्भावनाएं वो हैं कि दुष्यंत आखेट करता हुआ वहाँ पहुँचता है और जो तपस्वी है वो उसको निमंत्रण देते हैं उस तपोवन में आने का, उसको देखने का कि आपकी यहाँ पर देखिए, अनुभव करिए कि आपकी जो भुजाएं हैं उसका कहाँ तक प्रसार है, कहाँ तक उनकी सुरक्षा का घेरा है। फिर उसके पश्चात वो छिप कर के शकुंतला और उसकी सखियों का वार्तालाप सुनता है, उसके प्रति आकर्षित तो हो रहा है लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं है क्या मैं इसको स्वीकार कर सकता हूँ। तो एक जो नैतिक प्रश्न है
कि क्या मैं इसको ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि वो तपोवन की सीमा में है तो उस मर्यादा का भी उल्लंघन नहीं करना चाहता। तो वो एक प्रश्न जो उसके मन में आया है वो सीधे सीधे आया है कि ये ऋषि पुत्री है, मैं इसका किस प्रकार से ग्रहण कर सकता हूँ, अथवा ऋषि को ये बात पता लगने पर वो कहीं क्रुद्ध होकर मुझे श्राप ना दे, क्या ये इसको उचित माना जाएगा इस संबंध को। वो सारे जो प्रश्न हैं उस प्रश्नों का समाधान उसको उसकी सखियों के माध्यम से मिलता है जो उसे बताती है। तो यहाँ पे अनुसूया और प्रियंवदा की भी जो उद्भावना है वो उसकी कालिदास की मौलिक कल्पना है। और इसके पश्चात जो दुर्वासा के श्राप की कल्पना है, या शकुंतला को कण्व आते ही विदा कर देते हैं, जो शची तीर्थ में उनकी अंगूठी गिरती है, वो जब दुष्यंत के पास पहुंचते हैं, तो ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये जो उन्होंने उसके अंदर जिसके आधार पे वर्णन किया है, जिसके आधार कह सकते हैं कि जिसकी योजना करी है उसके अंदर घटनाक्रम को विकास देने के लिए, उसको स्वाभाविक बनाने के लिए, वो कालिदास की मौलिक उद्भावनाएं हैं। और उस सारी घटनाओं के कारण ही अभिज्ञान शाकुंतलम अत्यंत मौलिक रचना, मानवीय मूल्यों के आधार पे मानवीय जो संवेदनाएं हैं, प्रेम का किस प्रकार से विकास होता है, उसके अंकुरण को जो एक उचित अवसर मिलना चाहिए, पर्याप्त समय मिलना चाहिए, उन सारी ही बातों की वहाँ पर ध्यान रखा गया है। और जो चरित्र हम महाभारत के अंदर अत्यंत पतित रूप में देखते हैं, जिसके प्रति हमारी कोई सहानुभूति नहीं उत्पन्न होती है, वहीं जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम में देखते हैं तो दुष्यंत और शकुंतला दोनों के प्रति हमारी जो है सहानुभूति प्रकट होती है। और हम इसको एक साहित्य के और उसके साथ साथ साहित्य का तो ये एक कहना चाहिए धरोहर है जिसके कारण ये जाना जाता है, उसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वर्णन शैली है वो इतनी स्वाभाविक है, उसमें जो हमारे मानवीय भावनाएं हैं उनका इस प्रकार से वर्णन मिलता है कि वो बहुत ही सहज प्रतीत होती हैं, उसका जो विकास है वो अत्यंत सहज प्रतीत होता है। और दूसरी बात जो कालिदास के बारे में ये आपको पहले भी बताया है कि उनको शैव परंपरा के थे, और जो शैव परंपरा है वहाँ पर वो स्त्री या पुरुष जो है, जहाँ पे क्योंकि शिव और शक्ति को आधार माना गया है, तो तपस्या के द्वारा हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जब तक हम उसको विलासिता के द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें प्राप्त नहीं होती। जो शंकर और पार्वती की विवाह का जो उल्लेख हमें मिलता है, कथा मिलती है, जो आप सबने सुन रखी होगी, पुराणों में मिलती है, उस पर भी कालिदास का नाटक है कुमार संभवम। तो हम सब जगह देखते हैं कि वहाँ पर तपस्या का अत्यंत महत्व है, और उसके पश्चात जो भी उसका अभिलषित है वो उसको प्राप्त करने में स्थायी रूप से सफल होती है। तो अब इसके पश्चात हम नाटक को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर करते रहूँगी।